मैं आपको नीट प्रैक्टिस की जर्नी में पूरा सपोर्ट करूंगा एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है व्यास सर और मैं पढ़ाता हूं केमिस्ट्री प्री मेडिकल एग्जाम के लिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि केमिस्ट्री की वजह से आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। मैं इंश्योर करूंगा कि आप केमिस्ट्री को सिर्फ पढ़ें या समझें नहीं, बल्कि इसको एंजॉय भी करें, इसको सीखें। चाहे केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक हो, आप 10 ईयर के पुराने क्वेश्चन को उठाएं, उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को और इंपॉर्टेंट केसेस को क्लियर करें, ताकि आप कभी भी कोई भी फार्मूला याद करने से बच सकें। जिन क्वेश्चन को आप 2 मिनट में सोल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को आप आधे मिनट में सोल्व कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप भी केमिस्ट्री को उसी नजरिए से देखें जिस नजरिए से मैं देखता हूं। मैं हमेशा थ्योरी से ज्यादा एप्लीकेशन और ट्रिक पर फोकस करता हूं, ताकि प्रॉब्लम सोल्व करते हुए कॉन्फिडेंस आए और केमिस्ट्री हमको मजेदार लगने लगे। सो प्री मेडिकल एग्जाम के लिए, केमिस्ट्री को आसान भाषा में समझने के लिए, केमिस्ट्री की ट्रिक पाने के लिए आप इस केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे वहां फॉलो करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमारे पास में टॉपिक है, जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक पार्ट जो बेसिक में आता है कंप्लीट कर लिया है। उसके करीबन हमारे पास में 90 या 20 लेक्चर हमारे पास में बन चुके हैं। शायद में भी 19 है या 20 है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो पहले आप वो लेक्चर देखें यदि आप फर्स्ट व्यूअर हैं तो। उसके बाद में फिर आज का लेक्चर हमारे पास में देखें। इसके पहले जो आज तीसरा लेक्चर है हमारे पास में, ये जो तीसरा लेक्चर है ये प्रैक्टिस का लेक्चर है। इसके पहले 2 लेक्चर हमने कंप्लीट कराए हैं प्रैक्टिस के। ये आज जो लेक्चर है वो तीसरा लेक्चर है प्रैक्टिस का। लेकिन टोटल वीडियो हमारे पास में शायद 19 या 20 हो गई है। अब नाम तो याद नहीं है, शायद हो सकता है 21 हो गई हो, 19-20 हो गई है, जो भी है। लेकिन उसमें जो प्रैक्टिस का है उसके पहले बाकी सारे थ्योरी के चैप्टर थे, लेकिन ये जो लेक्चर है ये हमारे पास में प्रैक्टिस का है। इसके बाद में फिर हमारे पास में थ्योरी आने वाली। अब फिर हम एक थ्योरी का पार्ट चलाएंगे जिसमें हम वीवीटी कंप्लीट करेंगे। इसके पहले लिगेंड क्या होता है, मेटल क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, सोल्ट क्या होता है, डबल सोल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, आयंस क्या, ये सारी चीज हमने डिस्कशन किया। इन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में, कैसे आए हुए हैं, उसकी हम आपको क्या करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो अब हम प्रैक्टिस करते हैं। मैंने आज फिर आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन को पढ़िए, उसके आंसर आप देने की कोशिश कीजिए और फिर मैच कीजिए। बाकी मैं तो आपको कराऊंगा ही विद रीजन बताऊंगा कि इसका रीजन क्या है। हालांकि आज का इतना कुछ खास नहीं है, बस नाम वगैरह आपको देखना है, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। अपन ने जो अभी तक पढ़ा है उस पर बेस क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। बुक पेन ले लीजिए, अपने आसपास के सारे डिस्टर्बेंस बंद कर दीजिए और यहाँ पर देखिए, सुनिए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, हम क्वेश्चन लेते हैं पहला। देखो, क्वेश्चन हम पहला, दूसरा, तीसरा ये नहीं बोलेंगे, या जो भी है हम सीक्वेंस में ही चले, सीक्वेंस में नहीं चलेंगे। यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन लाए हैं हमारे पास में, ये जो बुक है उससे, कि जो अभी तक हमने थ्योरी कराई है उस थ्योरी पे जो क्वेश्चन बैठ रहे हैं वो क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। तो ठीक है, हम क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर और आपको उसका देना है आंसर। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है हमारे पास में पहला, कि हमारे पास में सिंपल सा है कि अमोनिया NH3 ग्रुप इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, यदि सपोज करो यहाँ पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें NH3 कहीं आ जाता है, NH3 कहीं आ जाता है। जैसे ये सपोज करो, ये है हमारे पास में Fe, ये है हमारे पास में NH3 और यहाँ 6 लिख देते हैं। तो उसने बोला है, या मैं पूरा ही लिख देता हूँ, मान लो ये है आपके पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो उसने बोला है कि NH3 ग्रुप इन अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज नेम। उसने बोला है कि यदि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में NH3 का नाम लिखना चाहते हो तो उसका नाम क्या होगा। वैसे तो हम जानते हैं NH3 का नाम होता है अमोनिया। NH3 का नाम क्या होता है, NH3 का नाम होता है अमोनिया। NH3 को बोलते हैं अमोनिया। लेकिन हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर अमोनिया यूज नहीं करते हैं। हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं अमाइन। हम क्या यूज करते हैं, अमाइन। ठीक है, यदि मान लो वो NH3 ना देके वो बोलता कि हमारे पास में वाटर है, यहाँ H2O है, NH3 ना होगा क्या होता आपका H2O है, तो
अब H2O के लिए क्या यूज करोगे? तो स्वाभाविक हम H2O को वाटर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक्वा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? H2O को एक्वा। ये मैं आपको पहले ही बता दिया, एक्वा बोलेंगे, इसमें अमाइन बोलेंगे। NH3 को अमोनिया नहीं बोलेंगे, अमाइन बोलेंगे। H2O दिया होता तो एक्वा नहीं वो वाटर नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? एक्वा बोलेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन के कंपाउंड्स के नाम है, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हालांकि ठीक है हम जानते हैं NH3 के विषय में और भी जानकारी आपके पास होनी जरूरी है कि NH3 हमारे पास न्यूट्रल होता है ना। NH3 क्या होता है? हमारे पास में न्यूट्रल होता है, इसके बाद कोई चार्ज नहीं होता है, जबकि Cl हमारे पास में माइनस चार्ज के साथ होता है। SO4 -2 के चार्ज के साथ होता है। H2O भी हमारे पास में कैसा होता है? H2O भी हमारे पास में कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। तो ये न्यूट्रल लिगेंड कहलाता है। ये क्या कहलाता है? लिगेंड। यदि ब्रेकर के अंदर है तो ये क्या कहलाता है? हमारे पास लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है। अब आता है एग्जांपल नंबर नेक्स्ट, जो भी एग्जांपल है आपका यहाँ पर आपको देखना है कौन सा एग्जांपल है। अब है वो 15 एग्जांपल आपको कराते हैं। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या है आपका? यहीं पर हमारे पास में हो जाएगा। सिर्फ आपको मैं आंसर बताऊंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ज्यादा डिटेल में हम बात पहले कर चुके हैं, अब इस पर क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे पास में आता है नेक्स्ट जो कोई एग्जांपल है, वो है हमारे पास में एग्जांपल नंबर 15 कि द वैल्यू ऑफ x विच अपीयर्स इन द कॉम्प्लेक्स। ओके, ठीक है। उसने दिया हुआ है एक कॉम्प्लेक्स, उसने कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्स कौन सा है? उसने दिया हुआ है Na, फिर है हमारे पास में साइनाइड CN4, उसके ऊपर दिया हुआ है आपको x। तो उसने बोली है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें x की वैल्यू क्या होगी, इस कॉम्प्लेक्स में x की वैल्यू क्या होगी। तो हम सभी को मालूम है, देखो x की वैल्यू निकालना है तो हम जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी +2। कितनी होती है? +2। ये मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो याद रख लो। साइनाइड की वैल्यू होती है -1। कितनी होती है हमारे पास में? -1। कितने साइनाइड होते हैं? साइनाइड होते हैं हमारे पास में 4। भाई Na के ऊपर चार्ज होता है +2 है, यहाँ Na +2 में होता है। साइनाइड -1 होता है चार्ज के साथ में, ये फिक्स होता है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। साइनाइड 1 होता 1 ही होता है। जिससे आपके पास में Cl -1 होता -1 ही होता है। SO4 हमारे पास में -2 होता है -2 ही होता है। ये थोड़ी ना ऐसे आप SO4 को -1 लिख सकते हो, लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते। तो ये फिक्स होता है। ये क्या होता है हमारे पास में? ये फिक्स वैल्यू होती है कि साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज रहेगा। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं, न्यूट्रल। तो ये कुछ ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। आपको याद करना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी ही है, याद करना है। तो हमारे पास -1 होता है, इक्वल टू क्या है? ये एक सिस्सट लिख लो, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास में? हमारे पास में होगा +2 -4 इक्वल टू x। तो x वाला कितना आया? +2 आएगा। ये है हमारे पास में x की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई कितनी? +2 नहीं -2 आया। x की वैल्यू आई निकल के -2, गलती हो गया। ये है ना माइनस चेंज, ये देखो इसको इससे माइनस करो, क्या आएगा? -2। ये आएगा आपका x। ये x की वैल्यू कितनी? -2। मतलब यहाँ पर क्या है आपका? -2 चार्ज के साथ में है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, ये कौन से फार्मूले से निकाला? ये उसी फार्मूले से निकाला हमने। कौन से? x प्लस पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज इक्वल टू 0। ये इस वाले फार्मूले से हमने निकाला है। क्लियर है ये बातें? तो कितनी निकल के आई इसकी? -2। आंसर कौन सा है आपका? आंसर है आपका B, -2 जो दिख रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि बैलेंसी ऑफ क्यूप्रामोनियम। ओके, क्यूप्रामोनियम, उसने एक कंपाउंड दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूप्रामोनियम, यही है ना, क्यूप्रामोनियम आयन। ओके, क्यूप्रामोनियम आयन। हालांकि ये क्वेश्चन कराने के पीछे मेरे पास में एक मकसद है कि आप इसका कॉम्प्लेक्स बनाना सीख जाए नाम से, बस। और दूसरा मेरा कोई मोटो नहीं है, मेरा कोई मकसद नहीं है। कि क्यूप्रा अमोनियम आयन दिया हुआ है तो स्वाभाविक है, सबसे पहले तो हमारे पास में आयन दिया हुआ है तो चार्ज तो है यहाँ पर, चाहे वो प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज हो, चार्ज है। आयन यदि दिया हुआ है तो उसके ऊपर क्या है? चार्ज है, ये तो पता है। अब वो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आयन लगा हुआ है यदि नाम के एंड में तो चार्ज है। यदि आपको कंपाउंड से नाम लिखना होता चार्ज के साथ में तो आप आयन लिखते। आयन इंडिकेट करता है कि दिए हुए कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है। यदि नाम के एंड में आयन लगा हुआ है, समझो क्या बोला, यदि नाम लिखा आपने या कंपाउंड का नाम लिखा हुआ है उसके एंड में आपका आयन लिखा हुआ है, मतलब ये हुआ कि उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है, चार्ज है, हिडन नहीं है, चार्ज आपको शो करना है। तो क्यूप्रा अमोनियम
आयन मतलब चार्ज है। अब क्यूप्रा अमोनियम को कैसे लिखते हैं? क्यूप्रा अमोनियम को ऐसे लिखते हैं, ये है आपके पास में Cu, ये है आपके पास में NH3 4, ये होता है क्यूप्रा अमोनियम। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है, इसके लिए हम टेट्रा यूज करते थे, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन। इसके लिए क्यूप्रम, टेट्रा अमाइन क्यूप्रम, या कॉपर भी यूज कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? टेट्रा अमाइन क्यूप्रम या कॉपर। लेकिन अब बात यह है कि आपको जो आयन दिया हुआ है, आयन के यहां संख्या नहीं दी हुई है, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि इसके ऊपर आयन कितना है। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये आपका काम है रटने का कि इसके ऊपर आयन कितना है। इसके ऊपर जो आयन होता है वो +2 होता है। कितना होता है आपका? +2 होता है, याद रख लो आप। क्यूप्रा अमोनियम आयन बोला तो उसको ऊपर हमारे पास में चार्ज ये रहेगा, इसके साथ में ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। क्यूप्रा अमोनियम आयन इज +2, तो यहां पर चार्ज कितना है? ये है हमारे पास में, हो गया चार्ज किसका है? +2। तो क्यूप्रा अमोनियम आयन का चार्ज कितना होता है? +2। इसको आप याद रखना है, ठीक है। कोई समझने वाली समझाने वाली बात नहीं थी। क्यूप्रा अमोनियम आयन आया तो ये फार्मूला लिख के हमको क्या लिखना है? चार्ज लिखना है। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 25 पे। 25 एग्जाम्पल क्या कहता है? पढ़िए जरा, उसका आंसर देखिए क्या बोलता है। क्यों 25 एग्जाम्पल वो बोलता है कि द वैल्यू ऑफ x, अच्छा दोबारा दे दिया उसने, यही है, ये हम यहां पर कर देते हैं। उसने दिया हुआ है, ये है हमारे पास में CrH2O6, इसके ऊपर दिया हुआ उसने x। उसने बोला है कि इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो डरने की बात नहीं है। देखो अभी किया था ये, देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है भाई, यहां भी तो x ही लगा था, अभी तो ये मिटाया भी नहीं हमने, देखो x लगा था। तो हम जानते हैं जो पावर होती है वो ब्रैकेट के इक्वल के उस साइड जाती है, चला जाएगा। इस साइड क्रोमियम का हम जानते हैं, क्रोमियम होता है +3, याद रख लो। क्रोमियम कितना होता है? क्रोमियम का होता है +3, ये फिक्स होता है। मैंने आपको फिर बोला ये फिक्स होता है, फिक्स होता है, फिक्स होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर भी फिक्स होता है, याद रखना। निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4। ये सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा कितनी रहेगी? 4। ये फिक्स होता है, ये सेकेंडरी वैलेंसी 4 रहेगी। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी रहेगी? 4 रहेगी। किसके केस में? निकल के केस में। सेकेंडरी वैलेंसी हमारे पास 6 रहेगी। किसके केस में? क्रोमियम के केस में। तो ये बातें फिक्स होती है। चार्ज हमारे पास कितना रहेगा? 3 रहेगा। इसका चार्ज कितना रहेगा? 2 रहेगा। क्रोमियम का चार्ज कितना रहेगा? 3 रहेगा। ये फिक्स होता है। कुछ बातें हैं जो फिक्स होती है, उनको याद रख लो तो अच्छा है। इनऑर्गेनिक वैसे भी रटने वाला है, लेकिन समझ के रटो तो सही रहेगा, अदरवाइज बहुत परेशानी में आप पड़ जाओगे। तो आपके पास देखो, मैंने एक बार बोल दिया ना, फिक्स होता है मतलब फिर टेंशन की बात ही नहीं है। फिक्स होता है, फिक्स होता है, खेल ही खत्म। जब हमने बोल दिया इसको याद रखना है तो याद रखना है, काम खत्म। कुछ लोगों की आदत होती है कि बाल की खाल निकालते हैं, हमको बाल की खाल नहीं निकालना है। आपसे बोला गया है कि हमारे पास में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो 6 होता है, लिखो आप। ये हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। अभी हम वीवीटी पढ़ेंगे, आज का लेक्चर हमारे पास में आखिरी, कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम वीवीटी पढ़ेंगे। वहां पर आपको पता चलेगा कि हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल होता है। 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल, 4 मतलब टेट्राहेड्रल, या इसको आप लेना, अभी पढ़ेंगे वीवीटी में। बात समझ में आ रही है? H2O कितना होता है? प्लस H2 होता है हमारे पास में 0 तो x की वैल्यू कितनी निकल गई? x की वैल्यू निकल गई हमारे पास में +3। ये है हमारे पास में भाई आंसर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? x की वैल्यू कितनी निकल गई है? +3। तो 25 का आंसर क्या है? 25 ऑप्शन है ना, 25 का आंसर ए नंबर का आंसर है। क्लियर है? इतनी सी बातें हैं, ये सारी बातें आपको अब तक तो आ गई होगी। बच्चा सवाल है, ज्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मली प्रैक्टिस करा रहे हैं हम आपको। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26। पढ़ो जाए क्या है कि द ऑक्सीडेशन नंबर डी ऑर्बिटल ओके, ऑक्यूपेशन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cr इन कॉम्प्लेक्स। चलो भैया, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी है कुछ नहीं क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले तो उसने जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं कॉम्प्लेक्स सिस, ब्रैकेट दिया हुआ उसने, ब्रैकेट के अंदर क्या है आपका? Cr, बाकी क्या है आपके पास में? En, क्या है? 2, क्या है? Cl2, और ब्रैकेट के बाहर क्या है आपके पास में? Cl। ठीक है, देखो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स उसने लिखा हुआ है Cr इन द कॉम्प्लेक्स सिस। कॉम्प्लेक्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस। तो सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है? जब आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे अभी, इनऑर्गेनिक का आइसोमेरिज्म, जो अपन ने पढ़ा था वो था ऑर्गेनिक का आइसोमेरिज्म। ठीक है, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमर, तो वो हमारे पास कौन सा आइसोमर था? ऑर्गेनिक का आइसोमर था। अब जो आइसोमर पढ़ेंगे वो किसका रहेगा? इनऑर्गेनिक का। तो वहां पर ये बताएंगे हम सिस ट्रांस क्या होता है। यहाँ लिखा है ना आपके पास में सिस,
सिस्टेंस वहां बताएंगे क्या होता है। फिलहाल तो इसके लिए उसने क्या पूछा मैं दोबारा बताता हूं। इसके लिए उसने पूछा है कि हमको बताओ x की वैल्यू क्या होगी, मतलब प्राइमरी वैलेंसी, और उसने पूछा y की वैल्यू क्या होगी, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी। दोनों वैलेंसी पूछी उसने, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो आपको मालूम ही है प्राइमरी कैसे निकालते हैं। इसको मान लो x प्लस इसके ऊपर चार्ज कितना है 0 प्लस इसके ऊपर चार्ज कितना है -1, तो ये हो जाएगा -2 बराबर, और -2 ये इसके ऊपर भी चार्ज -1 होता है, इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आएगी आपके पास में +3 उस साइड जाके, ये लो ये निकल गई x की वैल्यू। अब जब नाम लिखना सीख गया तो इतना तो सीख ही गए होंगे, प्राइमरी वैलेंसी का फार्मूला तो यही होता है ना। फार्मूला क्या होता है आपका, x प्लस पॉजिटिव चार्ज, ये है ये लिखा हुआ है, x प्लस पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज इक्वल टू 0, और यदि उसके ऊपर चार्ज है तो यहाँ पर चार्ज, ये फार्मूला होता है। तो इसको माना x, En होता है हमारे पास में क्या होता है बाइडेंटेड न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है तो हमारे पास में चार्ज 0। देखो ये भी न्यूट्रल है NH3, H2O भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, CO आता है वो भी न्यूट्रल है, NO आता है वो भी न्यूट्रल है, ये सारे क्या है हमारे पास न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर ये क्या आया -2 इस Cl के लिए, एक के ऊपर -1 तो 2 के लिए -2, इसके लिए -1, उस साइड कोई चार्ज नहीं मतलब 0, उस साइड जाएगा हमारे पास में x की वैल्यू आई 3। बहुत बढ़िया। अब निकालना है बाय, तो बाय कैसे निकालते हैं, इससे कोई मतलब नहीं होती, इससे कोई मतलब नहीं होती बाय, तो इससे मतलब होता है हमको बाय में। तो बाय कैसे निकालेंगे हम, निकालो जरा, मिटा दो इसको, यहीं पर हम बाय निकालते हैं। देखो जरा, इससे कोई मतलब तो है ही नहीं, तो बाय बराबर क्या होता है, बाय इक्वल टू होता है हमारे पास में n/n इंटू d1 प्लस n2 इंटू d2, ये फार्मूला होता है। n क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं 2, n d मतलब डेंटेड, कितना डेंटेड है, ये है हमारे पास में बाइडेंटेड, बाइडेंटेड मतलब 2, बाई मतलब बाइडेंटेड मतलब 2, बाई मतलब 2 होता ही है, प्लस ये कितना है 2 इंटू ये कौन सा डेंटेड में आता है 1, तो कितना हुआ 2 2 4 प्लस 2 6, तो बाई की वैल्यू कितनी आई, बाई की वैल्यू आई 6, और x की वैल्यू कितनी आई थी आपकी +3। तो हमारे पास में आंसर देख लो +3 और 6 होना चाहिए। प्राइमरी वैलेंसी कितनी है +3 और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है +6। अब साथ में उसने पूछा है कि किस ऑर्बिटल से बिलोंग करता है, 3d ऑर्बिटल है आपका कि 4d ऑर्बिटल है, तो हम जानते हैं कहाँ 3d ऑर्बिटल से बिलोंग करता है, इतना तो बता ही सकते हैं ना हम, 3d बिलोंग करता है हमारे पास में, 3d से इसका क्या है रिलेशन है, रिलेशन किससे इसका 3d ऑर्बिटल से, बात समझ में आ रही। तो क्या है हमारे पास में आंसर क्या होगा इसका, जो देख लेते हैं। आंसर है हमारे पास में 26 का, देखो 3d होना चाहिए, कहाँ है 3d, C में है, +3 होना चाहिए +6, ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C आपका सही आंसर है। ठीक है, देखो 4d वाला तो होने से रहा, 4d तो होगा नहीं, मतलब ऑप्शन B तो है नहीं, ऑप्शन A और ऑप्शन डी। देखो प्राइमरी वैलेंसी हमारे पास 3 निकली है, ऑप्शन डी में 2 दे रहा है, यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, लेकिन ए में हमारे पास 4 दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। +3 3d एंड 6, +3 3d और 6, 4d से तो इसका कोई रिलेशन नहीं है, 3d से है, बात समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन नंबर हुआ हमारे पास में कौन सा 26, समझ में आया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, यहाँ जगह है, हाँ बिल्कुल जगह है, यहीं कर लेते हैं, इसको मिटा देंगे बाद में। अच्छा लग रहा है ना, आज थोड़ा भरा भरा सा बोर्ड है, अच्छा लगता है ऐसा, है ना। हाँ, अब कौन सा क्वेश्चन आया हमारे पास 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, पढ़िए, आंसर बताइए क्या होगा। द कोऑर्डिनेशन एंड, देखो इमेज दिख रही है ना आपको, इमेज नहीं दिख रही है मतलब आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। जल्दी से चैनल पे जाओ, विजिट करो चैनल को, वहां क्वेश्चन की लिस्ट लगी हुई है, इस क्वेश्चन की लिस्ट को पढ़ के आपको आंसर बताना है, ठीक है ना। चलो आओ जरा, पढ़ लिया क्वेश्चन क्या है, दिख रही नहीं इमेज, हाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास में 27 क्वेश्चन है, 27 नंबर का, कि द कोऑर्डिनेशन एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एक्स इन द कंपाउंड, उसने कंपाउंड दिया हुआ है भैया, यहां एक्स दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है आपका SO4, दिया हुआ है आपका SO4, यहां दिया हुआ है आपका NH3, ये दिया हुआ है आपका 5, ब्रैकेट के बाहर क्या है आपका Cl, ये है कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है उसने। पूछा है कि द कोऑर्डिनेशन एंड ऑक्सीडेशन नंबर, ओके, उसने बोला है कि x के लिए आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है कितना होगा, और x के लिए उसने बोला है
ऑक्सीडेशन नंबर बताना है कितना होगा। मतलब कुल मिला के बात उसने की है, यहाँ सेकेंडरी वैलेंसी पूछी है उसने और प्राइमरी वैलेंसी पूछी है उसने। क्या पूछी है? प्राइमरी वैलेंसी पूछी है उसने। तो सेकेंडरी वैलेंसी के लिए फार्मूला लगा दो, कौन सा? बाय इज इक्वल टू N1 इंटू D1 प्लस N2 इंटू D2 लगाओ। तो N1 कितना हो जाएगा? देखो बाय इज इक्वल टू, पहले बाय निकाल लेते हैं। N1 कितना है? इसके लिए तो आपका 1 है, 1 इंटू D1 डेंटेड कौन सा है? मोनोडेंटेड 1 हो जाएगा, प्लस ये N कितना है? 5 इंटू डेंटेड कौन सा है? 1 डेंटेड में आता है, तो कितना हो जाएगा? बाय इज इक्वल टू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। ये आ गया हमारे पास 6। तो बाय की वैल्यू कौन सी है? 6 ये। अब उसने पूछा प्राइमरी वैलेंसी बताओ। प्राइमरी वैलेंसी पूछा है उसने, बोलने का तरीका गलत है, मतलब तरीका चेंज है। उसने बोला ऑक्सीडेशन नंबर, भैया ऑक्सीडेशन नंबर प्राइमरी वैलेंसी को ही बोला जाता है, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी क्या बताती है? चार्ज बताती है, या कहीं कि ऑक्सीडेशन नंबर बताती है। तो प्राइमरी वैलेंसी निकालो, चार्ज कितना हो जाएगा? इसका चार्ज, इसको तो x मान नहीं है आपको, तो ये तो है x प्लस इसके ऊपर होता है -2 चार्ज, तो ये हो जाएगा -2, सीधा लिख दें हम -2। इसके ऊपर होता है 0, इसका होता है -1, कितना होता है आपका? -1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +3। ये लो, ये है आंसर। +3 और 6 आंसर आ रहा होगा, देखो जरा। 6 और 3 दिया हुआ है ना, 6 और 3। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? डी, कोऑर्डिनेशन और ऑक्सीडेशन नंबर 6 और 3। क्लियर है? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 27 भी आपने कंप्लीट कर लिया। आप लोगों के लिए जल्दी से एक लाइक मारो, आपको आ गया, आप सीख गए। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है? मजा आ रहा है? सही में आ रहा है? बहुत बढ़िया। 27 अब आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, माई का लाल हो जाएगा सिलेक्शन, चिंता मत करो। 27 सर कैसे कैसी बात करते हैं, माई का लाल बोलते हैं? अरे माई के लाल तो हम सभी है ना यार, अपनी माई मम्मी को बोलते हैं माई, और माई के लाल है। चलो ठीक है। और सर आप ऐसी ऐसी बातें करते हो आप, हैं? चल राइट है उसका, बहुत बढ़िया। ले दे के वहीं आ गए जहां से हम चले थे। मिटा दूं पहले इसको, जब तक आप जो इमेज है उसमें से क्वेश्चन पढ़िए, आंसर करिए। मैं इसको पहले मिटा रहा हूं। किया? क्यों भाई, बना आंसर? ये तो बनी गया होगा आपसे। हाँ, तो क्या था जरा हम लिख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28 है ना, 28 पे आ गए। हाँ 28 भी तो आए हैं। क्या है हमारे पास में? हमको दिया हुआ है यहाँ निकल, ब्रैकेट में दिया हुआ है NH3 4। ये है हमारे पास में दूसरा ब्रैकेट, यहाँ दिया हुआ है Na, ये दिया हुआ Cl4। ओके ठीक है, इतना दिया हुआ है। देखो एक बात मैंने अभी आपको बताया था, हम सभी जानते हैं ना, अच्छे से देखते हो क्या समझाना चाहता हूं। हमने लिखा है NaCl, तो कोई भी फार्मूला हमारे पास में एनायन और कैटायन से मिलकर बना होता है। कैटायनिक पार्ट पहले होता है और एनायनिक पार्ट बाद में होता है, ये तो आपको मालूम है। कैटायनिक पार्ट पहले होता है, एनायनिक पार्ट बाद में होता है। तो यहाँ पर ये दो कॉम्प्लेक्स दिए हैं, तो ये दो कॉम्प्लेक्स में एक हमारे पास में कैटायन का कॉम्प्लेक्स है और एक हमारे पास में एनायन का कॉम्प्लेक्स है। ऐसा हमारे पास में देखो Na के ऊपर क्या होता है प्लस, Cl के ऊपर क्या होता है माइनस। पहला वाला क्या होता है प्लस और दूसरा क्या होता है माइनस। तो पक्के में ये कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है। और पक्के में ये कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है। लेकिन बात ये होती है कितना प्लस कितना माइनस, ये हमको पता होना चाहिए। बार बार प्रैक्टिस से पता चलेगा ये +2 में है या -2 में होता है। ये कहाँ से पता चला? ये बार बार प्रैक्टिस से पता चलता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपको समझ में जाएगा। जैसे हम कॉम्प्लेक्स को देखते हैं हमारी दिमाग में सब कुछ आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम बार बार बहुत प्रैक्टिस करते हैं। आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अब ये हमारे पास कैटायन है, तो इसका नाम चेंज नहीं होगा, जबकि इसका नाम चेंज होगा। इसमें क्या जाएगा आपका? ATE आएगा। बात समझ में आ रही है? और यहां पर हमारे पास क्या आएगा? क्लोराइड, IDE हटके आइडो आएगा। और वही रूल आ गए जो अपन ने थे। तो चलो इसका नाम लिखो। सबसे पहले आएगा टेक्ट्रा। 4 के लिए क्या आता है? टेक्ट्रा। NH3 के लिए क्या आता है? अमाइन, टेक्ट्रा अमाइन। इसका नाम क्या है? निकिल, टेक्ट्रा अमाइन निकिल। अब ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कितना होगा, तो इसको क्या मानो आप, अभी थोड़ी देर बाद निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसका नाम भी लिखना है, 1 मिनट ना।
हाँ देखो, इसका नाम हो गया पूरा, बस ऑक्सीडेशन नंबर हमको लिखना बाकी है। अब बात इसकी करते हैं बेटा, देखो जरा हाथ दर्द करने लगा, बहुत मोटी बुक है ये आपकी। अब सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, 4 के लिए लिखेंगे टेक्ट्रा, ये हो गया आपके पास में टेक्ट्रा। Cl का नाम है क्लोराइड, तो क्लोराइडो लिखेंगे, क्लोराइडो या क्लोरो, दो भी हो सकता है, क्लोराइडो भी हो सकता है और क्लोरो भी हो सकता है। टेक्ट्रा अमाइन निकिल, टेक्ट्रा क्लोराइडो या क्लोरो, दो में से कुछ भी एक लिख सकते हो, लिख लिया। इसका नाम आएगा निकिलेट, इसका नाम आएगा आपका निकिलेट, निकिलेट। अब आया ब्रैकेट, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो कितना हो जाएगा। ओ माय गॉड, एक मिनट ना। अब देखो बच्चों, इसका नाम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो कितना हो जाएगा। ये तो हो जाएगा हमारे पास 0, पूरा 0 हो जाएगा, इसका 2 आएगा, निकाल लेना। ये हो जाएगा -2 -4 और सड़ जाएगा +2, इसका भी 2 आएगा, निकाल लेना, 2 आएगा। ये है इसका नाम, कोई है क्या ऐसा नाम, कोई है। क्वेश्चन नंबर है आपका 32 ही था ना, 32। जब मिलाओ टेक्ट्रा अमाइन, कोई है ऐसा, सी ऑप्शन है। देखो टेक्ट्रा अमाइन निकिल सेकेंड, टेक्ट्रा क्लोरो निकिलेट सेकेंड। ये मैं आपको नाम लिखाना, देखो इसका इस टाइप के मैं आपको नाम लिखवाना सिखाया था। यदि आपको नाम लिखना सीखना है तो पहली वाली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। काफ़ी अच्छे से हमने 4 वीडियो या 5 वीडियो बनाई थी नाम लिखने की, सारे रूल लिखवाए थे, सब कुछ लिखवाए थे, वहाँ से हमको ये आया। अब दोबारा ये नहीं बता पाएंगे, सॉरी, है ना। हाँ, जो फर्स्ट टाइम व्यूवर्स हैं वो जाएं, चैनल को विजिट करें, वहाँ IUPAC में बहुत 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 अच्छे, गारंटी है कि आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं बताया होगा। साथ में इमेज भी लगी है, जैसे यहाँ इमेज लगा रहे हैं वैसी इमेज भी लगी। आप जाओ, विजिट करो चैनल को और उस पर अपना नाम लिखना सीखो कंपाउंड्स के, ठीक है। इससे ज़्यादा बेटा हम नहीं बता पाएंगे आपको। हाँ, अब आया हमारे पास में एक और दिया हुआ है, उसका नाम भी लिखना है हमको। जैसे 23 में इसने दिया हुआ है, जहाँ पढ़ना है, नहीं सॉरी 23 नहीं, 33 क्या दिया हुआ है, प्लेटिनम, ब्रैकेट है, प्लेटिनम दिया हुआ है। यहाँ आपके पास में NH3 दिया हुआ है, यहाँ आपके पास में 4 दिया हुआ है, Cl2 दिया हुआ है, फिर दूसरा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ Pt दिया हुआ है, यहाँ आपका Cl4 दिया हुआ है, बस कंप्लीट। देखो ये भी वही है, इसको ऊपर प्लस चार्ज आएगा, इसको ऊपर माइनस चार्ज आएगा, ये तो हमको मालूम है केटायन एनायन से। मैं सीधा नाम यहीं से बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं पूरा नहीं कराऊंगा बेटा। अब हाँ, ये पता होना चाहिए +2 है, ये -2 है। देखो सबसे पहले इसका नाम होता है अमाइन, इसका नाम होता है क्लोरो, तो टेक्ट्रा अमाइन नाम देखो क्या हो जाएगा, इसका नाम चेंज नहीं होगा, इसका नाम प्लेटिनम रहेगा, इसका नाम प्लेटिनेट हो जाएगा, ATE प्लेटिनेट। इसका नाम क्लोराइडो हो जाएगा, आइडो, इसका नाम क्लोराइडो हो जाएगा, आइडो, इसका नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो लिख ही देता हूं, टेक्ट्रा अमाइन, टेक्ट्रा अमाइन। अच्छा, इसके पहले वाले का ऑप्शन बताया मैं आपको, नहीं बताया ऑप्शन। इसके पहले वाले का कौन सा था अपना, 33 है, 32 है, उसका आंसर C है ना, मिला लिया था ना इसका आंसर। टेक्ट्रा अमाइन निकिल सेकेंड, टेक्ट्रा क्लोराइडो निकिलेट सेकेंड। जब थोड़ा फोन ऑन आ रहा था, मेरा माइंड डिस्टर्ब है, तो ये हमारे पास में ऑप्शन इसका कौन सा था, C। अब ये वाला नाम आया, देखो इसका नाम है टेक्ट्रा, इसका नाम है अमाइन, टेक्ट्रा अमाइन डाई क्लोरो या क्लोराइडो। क्या दिया हुआ है, जब मैं ये देख लेता हूँ, क्लोरो है या क्लोराइडो, दोनों लिख सकते हो आप, क्लोरो भी क्लोराइडो भी। इसमें क्या दिया हुआ है, क्लोरो दिया हुआ है, तो क्लोरो लिख लो, क्लोरो, ये हो गया टेक्ट्रा अमाइन डाई क्लोरो। इसका नाम प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम। अब ये हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, अभी थोड़ी देर बाद निकाल देंगे। प्लेटिनम, देखो यहाँ UM आया, प्लेटिनम, यहाँ प्लेटिनेट आएगा, तो इसके लिए आएगा टेक्ट्रा क्लोरो, यहां भी क्लोरो है तो यहां भी क्लोरो है, क्लोरो ही है ना, क्लोराइडो लिख दिया इसने, क्लोरो है ना, क्लोरो, क्लोरो, टेक्ट्रा क्लोरो। इसका नाम प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, इसका नाम आएगा प्लेटिनेट। यहां नाम चेंज है क्योंकि ये नेगेटिव वाला है, ये नाम चेंज नहीं है क्योंकि पॉजिटिव वाला है, ये तो मालूम ही है आपका। यहां नाम चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव वाला स्फेयर है, इसका नाम चेंज होगा, नेगेटिव वाला स्फेयर है। यदि आपको नहीं पता है तो आप जाइए चैनल पे विजिट कीजिए, उसके बाद में नाम लिखना सीखिए, इससे ज्यादा नहीं बता सकते। 16, सॉरी। और इसका ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2, ऐसा निकालो। अच्छा, ये हो जाएगा हमारे पास में X। हाँ, जरा इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो जरा, देखो कहां पर छोड़ गया था मैं आपको। हाँ, निकालो जरा, इसको क्या मानो, इसको मानो X। इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारे पास में 0, इसका हो जाएगा आपके पास में
-2 इज इक्वल टू में, अब यहाँ पर 2 आएगा, 0 नहीं आएगा, इसके लिए 2 लगा हुआ है, ठीक है। तो कितना आएगा इसके लिए आ जाएगा x इज इक्वल टू सड़ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा +4, ये आ गया +4। इसका कितना आएगा, इसका आएगा हमारे पास में x मान लो, ये हो जाएगा -4, उस साइड है -2, सड़ जाएगा हमारे पास में x क्या आ जाएगा +2। ये हमारे पास है नाम, तो नाम लिखा था ना, नाम में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, इसकी आएगी 4, उसकी आएगी आपकी 2। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन मैंने यहाँ मिटा दिया, थोड़ा सा वो मोबाइल का प्रॉब्लम था मेरा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारे पास में 33 था ना, तो ऑप्शन नंबर आ रहा है यहाँ पर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर आएगा यहाँ पर ए। देखो मिला लो, ए को मिलाओ, टेट्रा अमाइन डाई क्लोरो या क्लोराइडो, क्लोरो ही है ना, क्लोरो, टेट्रा अमाइन डाई क्लोरो, मिलाओ ऑप्शन मिलाओ, ए ऑप्शन मिलाओ, टेट्रा अमाइन डाई क्लोरो प्लेटिनेट 4, इतना है क्या, टेट्रा अमाइन डाई क्लोरो प्लेटिनम, नम प्लेटिनेट नहीं, प्लेटिनम 4। इसके लिए टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट, इसमें 80 आएगा, प्लेटिनेट सेकंड है क्या, टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट सेकंड आ गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब है हमारे पास में 35 में आपको फिर नाम लिखना है ना, IUPAC नेम कंपाउंड, ओके, फिर इसका नाम लिखना है। अब तो नामी नाम वाले आ रहा है यार भाई, ये तो आप लिख लेते। क्या है हमारे पास में, CuCl2, एक ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ है CH3, यहाँ है हमारे पास में NH2, और ये है हमारे पास में ट्वाइस। देखो इसके लिए यहाँ पर 2 लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है 2, तो 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं, या तो हम डाई यूज करते हैं, या हम क्या यूज करते हैं, बिस यूज करते हैं, ठीक है, या तो डाई यूज करते हैं या बिस यूज करते हैं। तो इसका नाम और कुछ तो नहीं है, कंपाउंड इतना ही जाएगा, पढ़ लेता हूं मैं, क्या है कि द करेक्ट नोमेनक्लेचर, क्वेश्चन नंबर 35, ओके सॉरी, द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड CuCl2 CH3NH2 ट्वाइस ब्रैकेट इज, क्या होगा, इतना ही है और कुछ तो नहीं है, ओके। देखो बेटा, इसका नाम है मिथाइल अमाइन, ये पूरे को बोलते हैं मिथाइल अमाइन, क्या बोलते हैं, मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन, इसका नाम है मिथाइल अमाइन, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। इसका नाम है क्लोरो, क्लोरो। अब बात ये मिथाइल एमाइन और क्लोरो में कौन पहले आएगा, अल्फाबेटिकली में C पहले आता है, इसलिए इसका नाम होएगा आपके पास में डाई क्लोरो। मिथाइल अमाइन 2 के लिए आएगा डाई, वो बिस भी आ सकता है। अब देखना है ऑप्शन में क्या है अपने। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये चार्ज कोई दिया है कि नहीं दिया चार्ज, एक मिनट देख लेता हूँ, चार्ज क्या है, कुछ है, नहीं है, चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, ये हो जाएगा कॉपर, Cu सिंपल हो जाएगा कॉपर, नाम चेंज नहीं होगा, नेगेटिव में नाम चेंज हो जाता है, कॉपर, कॉपर ब्रैकेट में। अब इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमको, कितना होगा, तो देखो ये होता है हमारे पास +2, इसका 2 आएगा निकल के, +2 आए, देखो ये -2 है, ये होता है 0, ये हो जाएगा हमारे पास में, ये न्यूट्रल होता है। अब देखो जरा नाम है क्या ऐसा, आपको पहले नाम देखो, नाम है क्या, डाई क्लोरो डाई मिथाइल अमाइन, नाम देखो, ये मिथाइल अमाइन कहलाता है, ये पूरा मिथाइल अमाइन कहलाएगा, डाई, ये तो मालूम है ये मिथाइल अमाइन कहलाता है। 2 के लिए डाई, कॉपर सेकंड, ठीक है यार। नाम देखो इसमें डाई क्लोरो कहाँ गया, 33 है ना, नहीं यार 35 है, मैं भी भूल जाता हूं। डाई क्लोरो डाई, अच्छा डाई तो कहीं है ही नहीं, कोई बात नहीं है, डाई नहीं है ऑप्शन में, तो बिस है तो बिस लगाओ। देखो हम यहां पर डाई भी लगा सकते हैं, बिस भी लगा सकते हैं, डाई भी लगा सकते हैं, बिस भी लगा सकते हैं। यदि उसने डाई दिया होता तो डाई वाला ऑप्शन सही हो जाता, वैसे 2 में से कोई एक देगा, दोनों नहीं देगा, या तो डाई देगा या बिस देगा। तो भाई डाई वहां लगाया जाता है जहां नाम में ट्राई टेट्रा पेंटा आता है, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, ऐसा कुछ नहीं आया, इसलिए यहां पर आप डाई भी लगा सकते हो, लेकिन डाई नहीं लगाया इसलिए हमारे पास में बिस लगा होगा। अब नाम मिलाओ, डाई क्लोरो बिस मिथाइल अमाइन, ऐसा कोई सा है, डाई क्लोरो बिस मिथाइल अमाइन कॉपर सेकंड, लियो भाई ये है ऑप्शन, कौन सा, बी में है, ये ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी, स्पेस नहीं है, ये कंटिन्यू है, ठीक है। तो डाई क्लोरो बिस मिथाइल अमाइन कॉपर सेकंड, ये इसका नाम हो जाएगा। फिलहाल तो मेरा कोई एग्जांपल कहा था, एक ही उद्देश्य था, आपको ये पता चल जाए, ये होता है आपका मिथाइल अमाइन, क्या होता है आपका मिथाइल अमाइन, और ये न्यूट्रल होता है,
ये न्यूट्रल, देखो इसके बाद +2 है -1, ये न्यूट्रल होता है, चार्ज 0 होता है, ये पता चल जाए। और कोई मेरा दूसरा मकसद नहीं था। डर गया यार मैं, क्या होता रहता है। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 35। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, 37। ओके 37, क्वेश्चन नंबर 37। एक मिनट, कुछ जल्दी से करना है अपन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है हमारे पास में? हमारे पास में है 37 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी। ओके ओके ओके, हाईएस्ट, अच्छा ये 37, अच्छा कजन कहाँ पहुंच गया यार हम तो। द कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके 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 ठीक है। उसने एक ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, पढ़ो जरा फटाक से, क्या दिया हुआ है? यहाँ E दिया हुआ है, यहाँ EN दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया हुआ है, C2O4 दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है। यहाँ हमारे पास में NO2 दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। उसने बोला है ये द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके लिए आपको बाय निकालना है, मतलब सेकेंडरी बैलेंसी पूछी उसने, और प्राइमरी बैलेंसी पूछी है, मतलब उसको एक्स निकालना है। तो बाय निकालो, बाय कैसा हो जाएगा? इससे कोई मतलब नहीं है बाय में, ये बाइडेंटेड होता है 2 × 2 n × d प्लस ये बाइडेंटेड होता है, एक ही है, तो ये हो जाएगा बाय × 2 बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो रहा है। ये लो भाई 6 आ रहा है हमारे पास में, इसके लिए 6 आ रहा है, 6 आया है। ये होता है हमारे पास में, ये होता है हमारे पास बाइडेंटेड, तो बाई के लिए हमारे पास में क्या है? 2 और 1 है मोल, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके लिए 6 आया। दूसरी बात, अब उसने बोला प्राइमरी बैलेंसी, इसको मानो x मान लिया, ये होता है आपका 0, ये होता है -2। इससे भी मतलब NO2 के ऊपर हमारे पास में चार्ज, यहाँ भी हमारे पास में क्या है? NO2। एक मिनट जाए, एक बार वो मैं ला लेता हूँ, कहीं मैंने गलत तो नहीं लिख लिया जल्दी में? नहीं लिखा। ये NO2 होता है हमारे पास में, सॉरी -1, देखो ये ऐसा लिखते थे हमने, कल भी लिखा था NOO-, ये होता है NO2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में NO2। नाम लिखाने का बोला है क्या? नाम लिखने का नहीं बोला। तो ये आ जाएगा हमारे पास में, कुल मिलाकर उसड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू आएगी आपकी +3, तो बाई की वैल्यू कितनी आई? 6, x की वैल्यू +3, मतलब सेकेंडरी बैलेंस कितनी है? 6, प्राइमरी बैलेंस कितनी है? 3, ठीक है। एक मिनट, प्राइमरी बैलेंसी, तो आंसर कौन सा है? जल्दी से देखो जरा, जल्दी से देखो, थोड़ा मेरे को काम भी है। तो आंसर है आपका सी में, ऐसा कुछ दिख रहा है हमको, है ना? 37 का C, ओके ठीक है। 6 और 3, देखो ये हुआ 6, ये हुआ 3, 6 और 3, क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं 41 की, 40, ओके। देखो उसका नाम दिया हुआ है, उसने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं यहां पर लिख देता हूं जरा, समय ज्यादा हो गया है। एक्चुअली बात ये है, ऑफिस बंद होने वाला है। K2, ये दिया हुआ Cr, ये दिया हुआ साइनाइड ट्वाइस, ये दिया है O2, ये दिया है O, इसके बाहर 2, और ये दिया हुआ आपका NH3। इसका आपको नाम बताना है, यही है ना? देखो सीधी सी बात समझो, हम बताते हैं, ये कहलाता है हमारे पास में, यहाँ पर ये जो दो है ना, ये दिया हुआ है, एक बार और मिला लेता हूँ, ये सही दिया हुआ Cn ट्वाइस, O2, ओके ठीक है। देखो बेटा, ये हमारे पास प्रोक्सो कहलाता है, ये जो O2 है ना, ये कहलाएगा प्रोक्सो, इसका नाम होता है प्रोक्सो, ये होता है ऑक्सो। 2 के लिए यहाँ डाई लगेगा, इसको बोलेंगे डाईऑक्सो, लेकिन यहाँ 2 के लिए डाई नहीं लगाएगा, ये लगेगा आपका पसंद प्रोक्सो। इसका नाम तो आपको मालूम ही है, साइनो, इसका नाम है साइनो या साइनाइडो, और इसका नाम तो अमाइन है, अमाइन। तो नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम, मिला जाए, नाम मिलाओ, पोटेशियम अमाइन डाइसाइनो प्रोक्सो डाईऑक्सो, बस क्रोमियम नहीं, क्रोमेट आएगा, माइनस चार्ज आएगा ना इस पे, ये नेगेटिव वाला पार्ट है। क्रोमेट बैलेंस निकाल लेना कितनी होगा, ये इसका नाम हो जाएगा। थोड़ा जल्दी है इसलिए मैं नहीं करा रहा हूं आपको, ठीक है। तो हमारे पास में क्या पूछा, उससे पूछा क्या नाम पूछा, क्या पूछा है? IUPAC नेम ही तो पूछा उसने। 35 है, कौन सा है? 40 है ना, सॉरी गलती हो गया। IUPAC नाम 40 है। देखो IUPAC नाम मैंने आपको बता दिया, मिलाओ फिर मिलाओ, मैं दोबारा बोल रहा हूं। पोटेशियम अमाइन, इसका नाम है पोटेशियम, ये आएगा अमाइन,
डाई साइनो डाई ऑक्सो MnO-P पहले O आता है, O के बाद में P आता है, डाई ऑक्सो पेरोक्सो, इसका नाम चेंज हो जाएगा क्रोमेट हो जाएगा। ठीक है, Cr का नाम क्या हो जाएगा क्रोमेट, है क्या कहीं ऐसा क्रोमेट। बैलेंस निकालोगे तो आपके पास 6 आएगी। कितनी आएगी आपकी 6 आएगी। कैसे आएगी 6 मालूम है ना आपको? अरे यार भाई इतना तो समय में नहीं ले पाएंगे हम। देखो जरा मैं आपको बताता हूं, इसको मानो आपको x मान लिया, इसका होता है -1 तो -2 हो जाएगा इसका। इसके भी इसका लिए क्या आएगा, इसके लिए आएगा आपका +2। जल्दी का काम शैतान का होता है। ठीक है, जल्दी का काम शैतान का होता है। इसके लिए आएगा आपका +2 यार, इसके लिए आएगा आपका +2। ये हो जाएगा हमारे पास में साइनाइड का -1 तो ये हो जाएगा आपका -2। ठीक है, ये होता है आपका -2, इसका होता है -2। कितने हैं आपके पास में 2 लगे हुए हैं, उस साइड आएगा 0। करो जरा कितना आ जाएगा आपका x प्लस ये वाला 2 + 2, अच्छा ये +2 से ये कैंसिल कर दो, हो गया कैंसिल। 2 2 जा 4 और 2 6, उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ -6, उस साइड जाएगा तो हो जाएगा आपका +6, x बराबर +6। ये है हमारे पास में। देखो 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 समझो, ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड का कितना होता है चार्ज भाई, ऑक्सीजन -2 होता है कि नहीं होता है, तो ऑक्सो का चार्ज कितना आएगा -2, पेरोक्साइड का कितना होता है -1, तो एक के लिए -1 तो 2 के लिए -2, ये हो जाएगा आपके पास -2, पेरोक्सो है -2 है। ठीक है, ये हो जाएगा साइनाइड, एक के लिए -1 2 के लिए -2, ये हो जाएगा हमारे पास -2, ये हो जाएगा +1, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये -2 -4 कितना हो जाएगा -6, उसका जाएगा 6, ये आ रहा 6, इसलिए हमने क्या लिखा ब्रेकेट में 6। ऑप्शन नंबर कौन सा है मैं बता देता हूं आपको, इसका ऑप्शन नंबर है हमारे पास में, क्वेश्चन ही भूलिएगा कौन सा है, ये नहीं पता चल रहा कर कौन सा रहा है, ऑफिस बंद हो रहा है एक्चुअली। ए ऑप्शन नंबर है हमारे पास में ए। ठीक है, ए ऑप्शन सही है हमारे पास में, मिला नहीं लेना ये सारा। देन हमारे पास में आता है 41। कितने क्वेश्चन और बचे हैं, एक काम करते हैं 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, अब खत्म, बस 1-2 क्वेश्चन और कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन और करेंगे गिनती के। Which one of the following has highest molar conductivity? मोलर कंडक्टिविटी उसके ज्यादा होगी जिसकी आयंस ज्यादा होंगे। समझ में आया, मैंने आपको कराया था। कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पे, आयन कंडक्टिविटी प्रोपोर्शनल आयंस, आयन जिसमें ज्यादा कंडक्टिविटी उसमें ज्यादा, तो आयन किसमें ज्यादा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका आएगा 2 ABC, जहां C मिलाओ 41 है ना, 41 है, 41 थोड़ी है आपका, अच्छा 41 ही है। आपको नाम लिखने पड़ेंगे भाई सबके, नाम लिखने, एक मिनट। हाँ, तो हमारे पास में कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहां है 41। Which one of the following has highest molar conductivity? मोलर कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, कंडक्टिविटी डिपेंड करती है आपके पास है नंबर ऑफ आयंस पे। यार आप कल वाली वीडियो देखो, कल वाली वीडियो में ये मैंने करवाया हूं कंडक्टिविटी, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूं, ये मैंने काफी डिटेल में वहां करवाया, आयंस कैसे होते हैं कैसे निकालते हैं। उसने दिया है नाम से आपको फार्मूले बनाने पड़ेंगे। अब नाम से फार्मूले बनाओ, ये आपका काम है, कैसे बनाओगे नाम से फार्मूले। ठीक है, ये मेरा काम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आएगा इसका C। देखो जरा मैं यहां पर बना देता हूं पोटेशियम हेक्सा, ये पोटेशियम, उसका नाम बोला है आपका हेक्सा साइनो फेरेट, ये लो FeCN6, ये है इसका नाम। C आएगा ऑप्शन, ये है 5 आयन, 4 तो ये मिलेंगे यहां से और 1 ये मिलेगा, 5 आयन आएंगे इसके, 5 आयन आएंगे, निकाल के देख लेना। पहले वाले का कैसा बनेगा आपका, पहले वाले का बनाओ जरा, पहले वाला दिया हुआ है जो नाम, उसका आएगा आपका PTNH3। यार आपको नाम देखते से फार्मूले आने चाहिए, NH3 ट्वाइस Cl2, ये है पहले वाले का, ये है A वाले का। B वाले का क्या होगा आपका, B वाले का होगा आपके पास में CONH3 4 Cl2, ये है आपके पास में दूसरे वाले का। C वाले का मैं लिख दिया। D वाले का क्या होगा आपका, D वाले का होगा आपके पास में Fe, यहां से हो जाएगा आपका CO5, ये है यहां पास में। तो यहां अब 0 आयन, यहां 0 आयन, इनमें तो 0 आयन हो रहा है, इनका तो नाम ही हटा दो। यहां कितने आयन मिल रहे हैं, 1 आयन है, 1 आयन है, यहां 2 आयन मिल रहे हैं और यहां 5 आयन मिल रहे हैं। आंसर आएगा ये वाला, 5 आयन मिल रहा है इसमें। या देखो ये कंडक्टिविटी प्रोपोर्शनल होती है आयंस के, आयन ज्यादा तो कंडक्टिविटी ज्यादा, आयंस ज्यादा तो कंडक्टिविटी ज्यादा, नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, एक और बचा है आपका 46, ये और करवा देता हूं मैं आपको।
46 क्या बोला उसने? 46 में उसने बोला है कि द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स NiPF3, ये लो यही करा देता हूं मैं आपको, NiPF कहां गया 46 PF3 4, इतना ही है ना, इतना ही है आपका। क्या बोला है क्वेश्चन पढ़ लें दो जरा। ओके ठीक है, इसका नाम क्या है? देखो इसका नाम होगा आपका पास में, इसका नाम क्या है? इसका नाम है फास्फोरस ट्राइफ्लोराइड। इसका नाम है फास्फोरस ट्राइफ्लोराइड। मिलाओ जरा, मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, फास्फोरस ट्राइफ्लोराइड, ट्राइफ्लोराइड आया, ट्राइफ्लोराइड, ट्राई फास्फोरस ट्राई, 3 है कि 4 लगा हुआ है? कितना लगा हुआ है? 4 है। ओके ठीक है, फास्फोरस ट्राइफ्लोराइड। देखो P मतलब फास्फोरस, ट्राइफ्लोराइड, फास्फोरस ट्राइफ्लोराइड दिख रहा है ना। 4 के लिए आता है टेट्राकिस, क्या आता है? टेट्राकिस, टेट्राकिस आएगा। टेट्राकिस क्यों आएगा हमारे पास में? यहाँ टेट्राकिस आएगा, ठीक है। टेट्राकिस क्यों आएगा हमारे पास में? टेट्राकिस इसलिए आएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ ट्राई आया नाम, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। यहाँ आप टेट्रा नहीं लिखोगे, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा नहीं लिखोगे। मैंने बोला था आपको क्या लिखना है, 20 30 टेट्राकिस पेंटाकिस, इस प्रकार से नाम आएगा इसका। तो डाई फ्लोराई सॉरी फास्फोरस ट्राइफ्लोराइड टेट्राकिस, इसका नाम आएगा आपका निकिल। 0 है इसकी, हाँ इसका चार्ज होता है 0, निकिल के यहाँ ऑक्सीजन से निकल के आएगा आपकी 0, ये निकिल ही आएगा। इसका नाम देखो जरा, नाम मिलाओ क्या है? टेट्राकिस फास्फोरस ट्राइक्लोराइड निकिल 0, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं, थोड़ा जल्दी जल्दी कराया आज का लेक्चर, क्योंकि आज ऑफिस बंद हो गया है, काफी समय हो गया है, मैं अकेला बचा हूं ऑफिस में, फोन पे फोन आ रहे हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर बताना। आने वाले लेक्चर में थोड़ा टाइम निकाल के मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं आने वाले लेक्चर में, जब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।